सज गए सबरी बारात, नंदी सज गए नारद सज गए सबरी बारात। त्रिपुरारी तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगोने सज गई सबरी बारात, सज गई बृहस्पति सज गई सबरी बारात। शंकर तो ऐसे सज गए जैसे श्री भगवान लगन आई हरे हरे लगन आई पर्वत पे भोले बाबा भूले न समाए। लगन आई हरे हरे लगन आई पर्वत पे शिव शंकर भूले न समाए। लगन आई हरे हरे लगन आई पर्वत पे भूले न समाए। बोले शंकर भगवान की, उमापति महादेव की। के नारायण अपनी टोली को लेकर के और भोले बाबा की तो जैसी टोली है आप सब जानते ही हैं। भूत प्रेत सांकनी डांकनी परपट चौपट शुक्र शनीचर ऐसी ऐसी भोले बाबा की बारात है। अब भोले बाबा की तैयारी शुरू हुई। भोले बाबा की तैयारी शुरू हुई। सब देवियां भोले बाबा को, सब देवता सजा रहे हैं। भोले बाबा को चौक पे बैठा लिया और कहा अब इनके लिए मुकुट मोहर होना चाहिए। मोहर गंगा मैया ऐसी बढ़िया से लिपट गई और उनके ऊपर एक सांप फन लगा के बैठ गया। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर मोहर था कि तीनों लोकों में किसी के ऐसा मोहर। रतन जड़ित हो गए, रतन जड़ित हो गए। वो जो बागंबर था ना, वो बहुत सुंदर दुकूल वस्त्र बना उनका। गले के जो सर्प थे उन्होंने हार का रूप ले लिया। कानों के जो छोटे छोटे जो सर्पों के बच्चे थे जो कानों में लटके हुए थे वो सुंदर मणिदार कुंडल बन गए। अति सुंदर श्रृंगार भोले बाबा का हो रहा है। जो सर्प जनेऊ के रूप में पड़ा रहता था वो सुंदर जनेऊ बन गया। बाघंबर पहनने की बात आई महाराज। बाजू बंद में शेषनाग बने रहते हैं, वो भी बड़े सुंदर कंगन से बन गए, सुंदर रूप ले लिया उन्होंने। अब आई बाघंबर की बात महाराज। बाघंबर पहनाया गया, उन्होंने कहा नाड़ा तो है ही नहीं, पहले से तैयारी नहीं करी भोले बाबा ने। सिलवा लेते एक नया, ना सिलवाया, वो रखा है ना वही पहन के जाए। नाड़ा, एक सर्प बोला मैं नाड़ा बन जाऊंगा कोई बात नहीं, और वो नाड़ा बन गया भोले बाबा के बाघंबर का। भोले बाबा पूरी तरह सुंदर रूप में तैयार हुए। देवताओं से कहा कि ठीक है बारात तैयार है, दूल्हा भी तैयार है, अब लिकरोसी की जरूरत है। लिकरोसी की तैयारी भई और भोले बाबा
अपने नंदी सुर पे उल्टे बैठ गए। उन्होंने कही कि जो मेरे गढ़ हैं भूत प्रेत जी इतने मुझे प्रिय हैं, जे नाचेंगे कूदेंगे तो मैं देखूंगा कैसे। इसलिए पीछे पीछे वो चल रहे थे, चलने के लिए तैयार हुए, भोले बाबा नांदिया पे उल्टे बैठ गए। बारात भोले बाबा की निकलने लगी। नारायण ने कहा ये ऐसी बारात दूसरे गांव में जाके लजानो है का, इनके संग जाएंगे हमारी बेइज्जती और है जाएगी भूत प्रेतन के संग। नारायण बोले अपनी अपनी टोली बना लो देवतन से। इंद्र ने कही ठीक है महाराज। इंद्र ने अपनी टोली बना ली, नारायण की टोली अलग हो गई और भोले बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अपने गढ़ इशारे से बुलाए और कहा अपनी टोली बनाओ, हमारी टोली कोई कम है। खूब हल्ला मचाते हुए चलना, कैलाश पे वो हिमाचल को पता चलना चाहिए कि बारात आई है। ठीक है। हिमाचल ने बहुत पकवान बनाए। उनको अहंकार था कि भाई बारात पता नहीं कितनी आएगी, मैंने तो बहुत सारी तैयारी करी है। भोले बाबा के संग सुख शनिचर होंगे महाराज, वो भी क्योंकि उनकी तो टोली में ऐसे ही है सब। किसी के तो बहुत सारे मुख हैं और किसी के एक भी मुख नहीं है, धड़ ही धड़ जा रहा है। किसी के कई आंखें हैं, कोई निपट अंधा है। किसी के हाथ पैन पे बिच्छू ततैया ये लिपटे छपकली चुपटिए कांतरे बिच्छू चुपटे। कोई बहुत मोटा है और कोई ऐसा है कि जिसकी हड्डियां दिख रही हैं, कंकाल। ऐसी बारात भोले बाबा की चलने के लिए तैयार हुई। अब हू हा करते हुए जैसे वो जा रहे हैं चिल्लाते हुए, देवतन ने अपनी टोली आगे कर ली। जल्दी जल्दी इनके पीछे कर दो, आगे आगे हो जाओ, नहीं तो ये हमारा श्रृंगार और खराब कर देंगे। आगे आगे देवताओं की, नारायण की टोली, पीछे इंद्र की टोली और तीसरी टोली भोले बाबा की। बारात चल पड़ी, सब नाचते कूदते जा रहे। आपके गांव में बारात आती है, नाचते कूदते हैं ना, चढ़ाते हैं बारात। ऐसे कैलाश से हिमालय के यहाँ बारात जा रही है। ऐसी बारात भोलेनाथ की आई है, शिव की बारात 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 आई है। रात आई है लेके सौगात आई है, शिव की बारात 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 आई है। रात आई है लेके सौगात आई है, शिव की बारात आई है, शिव की बारात आई है। बारात आई है, शिव की बारात आई है। ऐसी बारात आई जिस किसी ने देखा वो चकित रह गया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हर तरफ अजब नजारा, हर तरफ अजब नजारा, सहमा माहौल है सारा, सहमा माहौल है सारा। डर से सब लोग डरे हैं, डर से सब लोग डरे हैं, छतों पे जाके चढ़े हैं, छतों पे जाके चढ़े हैं, छतों पे जाके चढ़े हैं। बच्चे बूढ़े जो बड़े हैं एक चर्चा ये करे
की बारात आई है, शिव की बारात आई है, रात आई है, लेके सौगात आई है, शिव की बारात आई है, शिव की बारात आई है। और ऐसा शोर मच रहा है, भंग का रंग चढ़ा है, भंग का रंग चढ़ा है, गले में सर्प पड़ा है, गले में सर्प पड़ा है, पैन बिच्छू का बाला, सदा शिव डमरू वाला, पैन बिच्छू का बाला, सदा शिव डमरू वाला, बैल की करे सवारी, आए अपने ससुरारी, बैल की करे सवारी आए अपने ससुरारी। हंस रहे सभी देवता, जय हो बोला भंडारी, हंस रहे सभी देवता, जय हो बोला भंडारी। ओ चारों दिशा में कई चर्चा पड़ी सुनाई है, शिव की बारात आई है, शिव की बारात आई है, रात आई है, लेकिन सौगात आई है, शिव की बारात आई है। शिव की बारात आई है, शिव की बारात आई है। शिव की बारात आई है, शिव की बारात आई है, शिव की बारात आई है। बोले शंकर ये तो नारायण है कि अच्छा नारायण है, ठीक है। ये तो उनके सब अनुचर हैं कि अच्छा ठीक है। नारायण आगे निकल गए, उसके बाद में फिर नारायण के जो देवता थे संग वो निकलते रहे। जिसको सुंदर देखे मैना मैया कहे जय शिव है, जय ना है शिव, शिव तो बहुत पीछे है। देवतन की टोली इंद्र की आई, इंद्र को देख के मैना मैया बोली जय शिव होंगे जरूर। सो नारद जी से बोली जय शिव है, कहना जय शिव कहाँ है, ये तो देवता हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, ये तो उनकी गिरी हुई भस्म को भी माथे पे लगाते हैं। अच्छा मेरे दामाद तो बहुत ही, जब देवता उनके अनुचर उनके नौकर इतने सुंदर हैं तो वो कितने सुंदर होंगे। मैंने भैया बहुत उतावली हो रही है दर्शन करने के लिए। ऐसे देवता आगे, देवताओं की टोली निकल गई, फिर पीछे से जो भोले बाबा की टोली आई, और उस समय जो सुंदर स्वरूप कैलाश से लेके चले थे भोले बाबा, उसको बदल करके उन्होंने विकराल रूप धारण कर लिया, पंचमुखी हो गए। पंचमुखी भोले बाबा ने रूप धारण कर लिया और सरप लपेटे हैं और जटा जूट धारण करे हुए विकराल रूप भोले बाबा का के ये शिव हैं। नारद जी ने धीरे से कहा इनने तो कैसा रूप बना लिया, कौन से शिव कि जे सामने आ रहे हैं जय शिव हैं। इतना देखे मैना मैया की जो नजर पड़ी वो तो मूर्छित होके गिर पड़ी। जय शिव, ऐसे वर के लिए मेरी इस पागल लड़की ने इतनी तपस्या करी, इतनी कठोर तपस्या, इसके लिए, ऐसे दूल्हा के लिए। मूर्छा आ गई, सब उनका उपचार करने लगे। अब भोले बाबा को कौन देखे, ऐसा विकराल रूप भोले बाबा ने मैना को दिखा दिया।
जैसे तैसे जलवल छिड़क के मैना को सावधान किया और मैना बोली मैं ऐसे दूल्हा के साथ अपनी कन्या का विवाह कदापि नहीं करूंगी, मर जाऊंगी, इस पार्वती को मार दूंगी, गले से बांध के समुद्र में कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, यश लगे अपयश लगे कुछ भी लगे, मैं ऐसे वर के साथ अपनी कन्या का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अरुंधति ने समझाया था बहुत आकर के, उन पे क्रोध कर रही हैं। ये बड़ी सती साध्वी बनती थी ना, कितनी धूर्ता निकली। इसने ऐसे वर के लिए मुझे इतना समझाया कि शिव ऐसे हैं। बहुत क्रोध कर रही हैं, कुछ भी हो जाए बिगड़ गई। ब्रह्मा जी समझा रहे हैं आके, नारायण समझा रहे हैं, सब देवता समझा रहे हैं, ऐसा मत कहो। शिव बहुत सुंदर हैं, उन्होंने लीला से अपना रूप दिखाया है, पर मैना की समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध में है, मर जाऊंगी। कोप भवन में चली गई, जैसे तैसे वहां से बुला करके लाए। शिव बहुत सुंदर हैं और शिव जी अपना रूप दिखा के चले गए जनवासी में। किसी तरह नहीं मान रही हैं, सब देवता समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अपयश मत लो, गौरा बनी ही उनके लिए हैं, अगर तुम विवाह नहीं करोगी तो वो जबरदस्ती भी विवाह करके ले जाएंगे, फिर क्या करोगी। और बहुत बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने कन्याओं के साथ विवाह किया, राजा महाराजाओं की कन्याओं के साथ। पिपलाद ऋषि थे, उन्होंने भी राजा अनरण्य की कन्या से विवाह किया था। ऐसे ही गंगा नहाने गई थी वो, और वो भी गंगा नहा के निकल रहे थे, उन्होंने देखा पद्मावती को और बोले कि ये किसकी कन्या है। कुछ हंसी करने वालों ने कहा कि तुम ब्याह करना चाहती हो क्या इनसे, क्योंकि वो ऋषि थे बड़े बहुत ज्यादा कमजोर और बहुत बुजुर्ग, हड्डियां चमक रही थी, सारी नसें चमक रही थी, मुंह पिचका हुआ था। तो हंसी करने वालों ने कह दिया कि पद्मा से तुम ब्याह करोगे क्या। तो वो मांगने गए कन्या, तो उन्होंने भी कन्या दे दी थी, तुम अपनी कन्या का विवाह शिव के साथ कर दो। बहुत समझा रहे सब, पर मैना मानने को तैयार नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर शिव अपना सुंदर रूप दिखा दे फिर तुम ब्याह कर दोगी। मैना सोचने लगी, बोली कि चलो सुंदर रूप दिखा देंगे तो मैं सोचूंगी, पहले अपना रूप अच्छा दिखाएं हमें। तुम कह रही हो माया से बनाया, तो हमें असली रूप दिखाएं। जैसे तैसे तैयार करी मैना, शिव के पास नारायण गए और भोले बाबा उसी रूप में बैठे पंचमुख होकर के। नारायण ने कहा ये रूप इस समय के लिए नहीं है, ब्याह करना है तो अच्छा रूप बनाओ। कैसे बैठे हो आराम से, यहाँ भगदड़ मचा दी तुमने, तुम्हारी वजह से सब कितने परेशान हैं, रूप बदलो। भोले बाबा बोले ठीक है, और भोले बाबा ने जो कैलाश से जो सुंदर रूप लेकर के चले वही रूप अपना धारण किया। अब द्वार पे भोले बाबा आ रहे हैं, दरवाजे पे आए भोले बाबा। नारद जी बोले देखो देखो अब तुम्हारे दामाद आ रहे हैं, अब आ रहे हैं शिव, अब दर्शन करो तुम उनके। मैना ने जो शिव की तरफ देखा, उनका इतना सुंदर स्वरूप देख करके आंखें फटी की फटी रह गईं, चकित रह गईं। मेरी पुत्री धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसे वर के लिए मेरी पुत्री ने तपस्या करके कोई गलत काम नहीं किया, बहुत अच्छा किया। मेरी पुत्री तो धन्य है, जिनकी सब वंदना करते हैं, देवता वंदना करते हैं, सारे त्रिलोकी वंदना करती है। ऐसा पति मेरी पुत्री ने पाया है। और उससे पहले कुछ देर पहले गौरा मैया ने कहा माँ तुम क्यों अफसोस करती हूँ, मैं तो जन्म जन्म की उनकी अर्धांगिनी हूँ। तो मैना मैया ने हाथ से ही गौरा को मारना शुरू कर दिया था। इस लड़की ने मेरा दिमाग पागल कर दिया, खूब मारा हाथ से ही। अब कह रही है मेरी बेटी धन्य है, धन्य है, धन्य है, मेरे जैसा दामाद किसी का नहीं होगा तीनों लोकों में। गौरा मैया वो मैना मैया बड़ी प्रसन्न है, शादी के लिए तैयार हो गई। और गौरा मैया कह रही हैं आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के, आए हैं भोलेनाथ दूल्हा
के चंदा मोहे जटा में गंगा धार दूल्हा बन के जटा में गंगा धार दूल्हा बन के आए हैं भोलेनाथ आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के जाऊंगी कैलाश दुल्हन बन के जाऊंगी कैलाश दुल्हन बन के जाऊंगी कैलाश दुल्हन बन के हाथ भोले के डमरू सोहे हाथ भोले के डमरू सोए हाथ भोले के डमरू सोहे गले में सर्पहार दूल्हा बन के गले में सर्पहार दूल्हा बन के आए हैं भोलेनाथ आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के अंग भोले के भस्मी सोहे अंग भोले भस्मी संग भूतों की बारात दूल्हा बन के संग भूतों की बारात दूल्हा बन के आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के जाऊंगी कैलाश दुल्हन बन के जाऊंगी कैलाश दुल्हन बन के आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के आएंगे भोलेनाथ दूल्हा बन के आएंगे भोलेनाथ दूल्हा बन के संग भोले के गौरा सोहे संग भोले के गौरा सोए संग भोले के गौरा सोहे संग भोले के गौरा सोए नंदी पे सवार दूल्हा बन के नंदी पे सवार दूल्हा बन के नंदी पे सवार दूल्हा बन के आए हैं भोलेनाथ दूल्हा बन के आएंगे भोलेनाथ दूल्हा बन के जाऊंगी कैलाश दुल्हन बन के जाऊंगी कैलाश
शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की की जय। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। हरे महादेव हरे हरे महादेव। अब सब काम सही हो गए, सफल हो गए। ब्याह की तैयारी होने लगी। जन्माशय में सब रुके हुए हैं, सब देवता वगैरह जन्माशय में रुके हुए हैं और दावत हुई। जैसे बारात चढ़ी है ना, दावत होने से पहले थोड़ा सा हिमाचल को अभिमान हो गया। अभिमान हुआ कि हमने तो बहुत पकवान बनाए हैं और भोले बाबा की तो बहुत थोड़ी सी बारात है। तभी दो बालक रोने लगे। हिमाचल ने पूछा, जे बालक काहे को रो रहे हैं? तो के भूखे हैं जे बालक दो, बहुत दूर से चल के आए तो भूख लगी है इन्हें, तो इसलिए रो रहे हैं। अगर कुछ हो नाश्ता पानी इनको करा दो, बारात तो बाद में खा लेगी, पहले इन्हें करा दो। अब शुक्र शनिचर ले गए, बोले दो बालक हैं, घर ही करवा देंगे इन्हें भोजन, बारात तो जन्माशय में खाएगी, तो ऐसे ज्यादा भूखे हैं तो घर में ही भोजन करा देंगे। आंगन में बैठा लिए महाराज शुक्र और शनिचर दोनों जने। अब तो ला ला के थाल परोस रहे हैं, शुक्र शनिचर सब साफ करते जा रहे हैं। शुक्र शनिचर को गा लो भजन। जो हिमाचल ने बनाया था सब साफ कर गए और फिर भी भूख मिटी नहीं। हिमाचल का अभिमान टूट गया। सारी बारात का भोजन जे दो ही बालक खाए गए, सब चौपट कर दिया उन्होंने, और परपट चौपट सब थे उनकी बारात में। क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे, क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे। अरे एक दो हाथ, एक दो हाथ, अरे रसगुल्ला ऐठे हैं, अरे लेते नहीं डकार, ये शुक्र शनिचर बैठे हैं। क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे, क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे, या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे। रसगुल्ला ऐठे हैं, और लेते नहीं डकार, ये शुक्र शनिचर बैठे हैं। क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे, ले आओ, ले आओ। खाए रहे, नैना मटकाए रहे, क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे, क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे। ले आओ, ले आओ, और लाओ, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ, और ले आओ। क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे, क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे। अरे एक दो साथ लेके हाथ रसगुल्ला ऐठे हैं, लेते नहीं डकार, ये शुक्र शनिचर बैठे हैं। क्या खूब खाए रहे, नैना मटकाए रहे, खूब खाए रहे, नैना
रहे, नैना मटकाए रहे, क्या खूब खाई रहे, नैना मटकाई रहे। मटकाए रहे। बना हुआ था पास बोलते हैं, वो पूरा का पूरा महाराज साफ कर दिया, कुछ बचा नहीं उसमें। आ करके हिमाचल भोले बाबा के चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु, हमारा अहंकार अब नष्ट हो चुका है, हमारे मन में थोड़ी सी आई थी कि हमने भोजन बहुत बनाया है, आपकी थोड़ी सी बारात है, कृपा करो भंडारे भरो। ये सारी बारात देवताओं की भूखी है, क्या खाएंगे सब? इतनी जल्दी व्यवस्था कैसे हो सकती है? आपकी दृष्टि से सृष्टि रचना पालन संहार सब हो जाता है। आप सब कुछ करने वाले समर्थ हैं और हम आपकी शरणागत हैं। त्राहि माम, हमें क्षमा कर दो, जो हमारे अंदर अहंकार आया उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु भंडारे जैसे के तैसे हो जाएं। भोले बाबा मुस्कुराए और उनके जो यहाँ पकवान बना हुआ था, जो उनका पास था, भगवान भोलेनाथ ने एक दृष्टि उसमें घुमाई और जैसा उनका था उससे कहीं और ज्यादा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। जय हो। भोले बाबा भंडारी हैं। देखने में लगता है कि भोले बाबा बिल्कुल नंगे रहते हैं, कुछ नहीं है, लेकिन उनके बराबर धनवान कोई नहीं। सुमेरु उनके पास है, कुबेर उनके भंडारी हैं, उनके बराबर धनवान कोई नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार ऐसा ही अहंकार माँ पार्वती को थोड़ा सा क्रोध आ गया था। एक बार नारद जी आ गए और कहने लगे कि भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। माँ पार्वती ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? भोले बाबा हमसे बहुत प्रेम करते। कि करते ही नहीं है। कैसे? कि हमें तो ऐसा लगता है जब हिमाचल के यहाँ से जो साड़ी पहन के आई हो ना, आज तक वही पहन रही हो। आज तक तुम्हें कोई साड़ी कोई गहना ला के दिया? लक्ष्मी को देखा है कितनी सुंदर लगती हैं और कितने गहने पहरे के रहती हैं, और आप तो हमेशा भोले बाबा की तपस्या में ही लीन रहती हैं और सादा सिंपल साड़ी पहन के रहती हैं। पहनोगी क्यों नहीं जब ला के ही नहीं देते? नारद जी भड़काने में बड़े तेज हैं। गौरा मैया की समझ में आ गई, सही कह रहे हैं, लाके नहीं देते। अब आने तो देते, कैसे लाके नहीं देंगे? भोले बाबा आए और गौरा मैया रुष्ट दिखी। भोले बाबा ने कहा क्या हुआ देवी? कहा कुछ नहीं, ठीक है, सब हुआ तो है, कुछ न कुछ। हुआ क्या है? एक जो साड़ी है वही पहने रहते हैं, कभी आज तक कुछ हार कुछ कुंडल कुछ गहना ला के दिया? कुछ साड़ी लक्ष्मी को देखा है कितनी सज संवर के रहती है? भोले बाबा ने कही अच्छा देवी आपको भी पहनने की इच्छा है, क्यों? भोले बाबा बोले कि ठीक है। एक बाल अपनी जटा में से उखाड़ा और दे दिया, ले जाओ जो मर्जी ले आओ। लेके मार्केट में गई, बाजार लगा था वहां, एक सुनार की दुकान पे बैठ गई। बोली पहले सोना खरीद लूं जी भर के, बड़े बड़े अच्छे अच्छे हार, सबसे भैया जो हीरे के जो मणि के जो बढ़िया सोने के हार बड़े बड़े जो सबसे ज्यादा कीमती दिखा, सब ला के देख। गौरा मैया है भैया, उनको कौन मना करने वाला। पूरी दुकान का उसने जेवर ला के रख दिया। गौरा मैया बोली सब बांध दे, बांध दिया। कीमत तो कोई मांगता ही नहीं था। बोली मैं ऐसे नहीं लेते किसी का सामान, और वो बाल निकाला और दिया, ले अपनी कीमत चुका ले। जौहरी बोला माँ हम आपके चरण पड़ते हैं, इसकी कीमत हमारे पास नहीं है, इसकी कीमत तो 3 लोकों में किसी के पास नहीं मिलेगी, मेरे पास उसका छुट्टा नहीं है। आप सारा जेवर
मैं घर पहुंचा दूंगा, आप घर पहुंच जाइए। जो है आप बताओ, मैं अपनी दुकान क्या, पूरी मार्केट क्या, सब कुछ दे के भी इसकी कीमत मेरे पास नहीं है। गौरा मैया बोली तो मैं उधार नहीं ले जाती, तेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं। दूसरे के पास साड़ियों वाली की दुकान पे चली गई, पूरी दुकान बढ़िया बढ़िया साड़ी निकलवा ली, रख ली, ले अपनी कीमत। कहता माँ इसको खुलाने की मेरे पास कीमत नहीं। जैसे कोई जैसे 10 रुपए की चीज लेने जाए और 2000 से भी ज्यादा कहीं नोट ले जाए, मेरे पास इसकी कीमत नहीं है। आप माँ आप घर पहुंचो, आपके घर पहुंचने से पहले ये सारी साड़ियां आपके घर होंगी। जिसके पास जाए महाराज, कोई उस नोट को जो भोले बाबा ने दिया वो खुला ही नहीं करे। किसी ने खुला नहीं किया। घूम घाम के पूरा बाजार घर आ गई, वापस जैसी गई वैसी ही। पीछे पीछे ट्रक के ट्रक भरे चले आ रहे सामान के। अब वो जो रुपया ले गई वो भी वापस आ गया। अब गौरा मैया को समझ में आया कि मेरे भोले बाबा के तो एक बाल के बराबर तीनों लोकों में कुछ नहीं है, ये संसार क्या चीज है, उनके तो एक बाल के बराबर भी नहीं है कुछ। मेरे भोले बाबा के तो बाल की भी बहुत बड़ी कीमत है। तभी तो कहते हैं मेरे भोले बाबा को अनाड़ी ना समझना। भोले बाबा बैरागी, घोटे नामों पे तेरी भंगिया। भोले बाबा बैरागी, घोटे नामों पे शिव शंकर बैरागी, घोटे नामों पे तेरी भंगिया। बाबा बैरागी, घोटे नामों पे तेरी भंगिया।
महादेव। हरे हरे महादेव। भोले बाबा आज नैनन में श्याम समाय गो मोय प्रेम करो लगाएगो अरे नैनन में श्याम समाय गो अरे नैनन में श्याम समाय गो जय हो भोलेनाथ हो नाथ तेरा डम डम डमरू बाज रहा तेरी जय हो तेरा डम डम डमरू बाज रहा तेरा शिव को मना लो शिव दर्शन पालो चलो शिव गुण गालो चल के करते मेहरबानियां करते मेहरबानियां करते शिव को मना लो शिव दर्शन पालो चलो शिव गुण गालो चल के करते मेहरबानियां ये करते मेहरबानियां करते भोले शंकर मंदिर के अंदर भोले शंकर मंदिर के अंदर बैठे भक्त प्यालियां शिव को मना लो शिव दर्शन पालो चलो शिव गुण गालो चल के करते मेहरबानियां करते मेहरबानियां करते मेरा बम भोला उसका जोगी का चोला मेरा बम भोला उसका जोगी का चोला है वो सबका ही मौला बड़ाई मन का है बोला है वो सबका ही मौला बड़ा है मन का वो बोला रंगीला कान में कुंडल हाथ कमंडल कान में कुंडल हर हाथ कमंडल शिव की यही है निशानियां शिव को मना लो शिव दर्शन पालो चलो शिव गुण गालो चल के करते मेहरबानियां करते मेहरबानियां करते मेहरबानियां करते मेहरबानियां शिव को मना लो शिव दर्शन पालो चलो शिव गुण गालो चल के करते मेहरबानियां 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 करते हैं? करम करम बोलबा मंत्र मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। नमस्ते। बोलिए पार्वती मैया की जय। बोलिए कैलाशपति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। यजमान वही तो
मौसा जी वो छुप खड़े। अब ब्याह होने जा रहा, अभी माला पड़ी है महाराज। कन्यादान कन्यादान पहले ही कर दिया सब। हम बहुत देर रोक रहे हैं, हाथ से तो कोई सुनी देख ही नहीं रहा। राधे भोले बाबा का ब्याह होने लगा। ब्रह्मा जी विवाह पढ़ रहे हैं। अब विवाह में 3 पीढ़ी तक की कुल का पूछा जाता है। भोले बाबा विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि अपने पिता का नाम बताओ। जय हो। अब भोले बाबा इधर उधर देख रहे हैं, जिसका कोई पिता ही नहीं, बताएं क्या। ब्रह्मा जी बोले, कह दो ब्रह्मा जी हमारे पिता है। बोले ब्रह्मा जी हमारे पिता है। भोले बाबा बोले ब्रह्मा जी हमारे पिता हैं। चलो पिता का हो गया। अब ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, कह के अपने दादा का नाम बताओ। अब दादा की सुन के इधर उधर देख रहे हैं। विष्णु, ब्रह्मा जी बोले, कहते विष्णु हमारे दादा हैं। विष्णु हमारे दादा हैं। गोत्र पूछ रहे हैं, गोत्र क्या है। अब जिसका कोई गोत्र ही नहीं, वो बताए क्या। भोले बाबा इधर उधर देख रहे हैं, क्या बताएं। नारद जी उठे और नाद बजाना शुरू कर दिया अपना। हिमाचल बोले, अभी आप शांत रहिए, ये मत बजाइए, ये बजाने का समय नहीं है। नारद जी कहते हैं, आपने इनका गोत्र पूछा, इनका गोत्र है ही कुछ नहीं, नाद ही इनका गोत्र है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। शब्द ही भोले बाबा का गोत्र है, नाद ही ओम ही। नाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जहाँ राम चले वहाँ लक्ष्मण चले। जहाँ राम चले वहाँ लक्ष्मण चले। सीता मैया का मन भी मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सीता मैया